बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों के अंदर गैसेज एक्सचेंज के हमने मुख्तलिफ वेज को डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किया था लीव्स एंड यंग स्टेम्स के हवाले से। आज हमने उसी लीव की सिचुएशन को डिस्कस करना है। लीव की सिचुएशन मीन हाउ लीव्स डू गैसेज एक्सचेंज एट डे टाइम एंड नाइट टाइम। मीन पत्ते गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए दो सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं। एक होती है डे टाइम की सिचुएशन यानी दिन के वक्त की सिचुएशन, और एक सिचुएशन होती है नाइट टाइम की सिचुएशन। दिन के वक्त में लीव के जो इनर सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, these mesophil cells they carry out the process of photosynthesis and respiration side by side। यानी दिन के वक्त में पौधे के जो पत्ते होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी चल रहा होता है और साथ साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चल रहा होता है। हमने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, while in the process of respiration, जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के दौरान हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। सो एट डे टाइम इन लीफ सेल्स, पत्ते के इन मेसोफिल सेल्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो ऑक्सीजन बन रही होती है दैट इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है। while the carbon dioxide produced as a result of respiration that is utilized in the process of photosynthesis। So at daytime there is no external need of taking in oxygen or carbon dioxide in leaves। पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को बाहर से एनवायरनमेंट से लेने की नेसेसिटी नहीं पड़ रही होती, वो अपने सेल से ही टेक इट कर रहे होते हैं, गेट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं नाइट टाइम की सिचुएशन, इसे टोटली डिफर है। नाइट टाइम में क्या होता है, हमने पढ़ा है नाइट टाइम के अंदर ओनली रेस्पिरेशन अगर पौधे के पत्तों के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नाइट टाइम में टेक प्लेस नहीं होता। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरेशन होती है। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो टेक प्लेस हो नहीं रही होती, पौधे को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, तो पौधे जो होते हैं यानी पौधे की ये मेसोफिल सेल्स पत्ते के दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट and the carbon dioxide which is produced as a result of respiration at night time, that is no utilization of carbon dioxide at night time, so plants releases carbon dioxide through stomata into their environment। that is a night time situation in leaves। उसके बाद हम पौधे के नेक्स्ट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पौधे का नेक्स्ट हिस्सा है स्टेम, वुडी स्टेम। यंग स्टेम की बात हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने बात की है वुडी स्टेम के हवाले से और मैच्योर रूट्स के हवाले से। वुडी स्टेम यानी लकड़ीदार तने, यानी ऐसे तने जिनमें लकड़ी बनती है, और मैच्योर रूट जो बालिग जड़ें होती हैं, वो कहते हैं इन वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स के अंदर इंटायर सरफेस पूरी तने की जो सतह होती है और जड़ की जो सतह होती है दैट इज कवर्ड बाय बार्क। वो कहते हैं ये छाल के जरिए से कवर अप होती है, यानी इसके ऊपर छाल होती है, तने के ऊपर भी छाल होती है और मैच्योर रूट्स के ऊपर भी छाल होती है। दैट बार्क इज इम्परवियस फॉर गैसेस एंड वाटर, यानी ये जो बार्क है जिसको हम सिंपली नाम देते हैं छाल का, ये क्या होती है, ये इम्परवियस होती है। इम्परवियस यानी परमिशन नहीं देती, किसके लिए, फॉर वाटर एंड गैसेस, यानी दोनों के लिए, गैसों के लिए भी परमिशन नहीं दे रही होती, वाटर को भी नहीं गुजरने दे रही होती। कैसे ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो कहते हैं वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स होते हैं दे डू गैसेस एक्सचेंज बाय लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स के जरिए से गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं। वो लेंटिसेल्स क्या है, लेंटिसेल्स आर स्मॉलर ओपनिंग, स्मॉलर पोर्स, ये छोटे सुराख होते हैं which are located at the surface of woody stem and mature roots। ये mature roots और woody stem के ऊपर छोटे सुराख होते हैं जिनको नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। और इन लेंटिसेल्स की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे, पौधे का जो तना होता है
उस तने की छाल के ऊपर लेंटिसेल्स स्लाइटली रेज्ड होते हैं, यानी हल्के से उभरी हुई हालत में होते हैं फ्रॉम द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम, रूटी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स. सो दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स, दे आल्सो इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज. अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यंग रूट्स के हवाले से. हमने मैच्योर रूट की बात की, उसमें लेंटिसेल्स होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए. नेक्स्ट ने बात की यंग रूट. यंग रूट मतलब अर्ली ग्रोइंग प्लांट है, उनके अंदर जो डाउनवर्ड रूट्स बन रही हैं वो गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं. तो उन्होंने मेंशन किया है यंग रूट जो होती हैं दे गेट ऑक्सीजन, यानी ये रेस्पिरेशन का होता है, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस के अंदर टेक प्लेस होता है थ्रू डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. कहाँ से? फ्रॉम जनरल सरफेस ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी की जो अमूमी सतह है उसके अंदर, क्योंकि वो भुरभुरी होती है, उनके अंदर कुछ गैसें डिफ्यूजन हालत में एटमॉस्फेयर से जा रही होती हैं, उन्हीं से ही ऑक्सीजन गेट कर रहे होते हैं. यानी यंग रूट जो होते हैं दे गेट गैसेज थ्रू डिफ्यूजन. उसके बाद में बात की है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, यानी आबी पौधे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे करते हैं. आबी पौधे जैसे कि वो पानी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. सो एक्वेटिक प्लांट गेट ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन अगर इन्हें रिक्वायर है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए तो ये ऑक्सीजन गेट करेंगे डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर जो पानी के अंदर हलशुदा होती है. एज वेल एज दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज आल्सो डिसॉल्व इन वाटर, वो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हालत में मौजूद होती है. सो एक्वेटिक प्लांट पानी से हलशुदा गैसेस के जरिए से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैरी आउट कर रहे होते हैं. तो दीज आर द प्रोसेस वेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट. ये सारे पौधे के अंदर, एक पूरे पौधे के अंदर गैस एक्सचेंज के वेज है. ठीक बेटा, ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन होगी.